किसी महिला की उम्र 30 या फिर 40 या उससे ऊपर है और कंसीव करना चाहते हैं, फर्टिलिटी एकदम ज़ीरो है या फिर एएमएच की प्रॉब्लम है, एफएसएच हाई है, एलएच लो है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे आसन जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए। अगर आपके एग्स नहीं बनते तो एग्स को बनाने के लिए और ओव्यूलेशन को टाइम पे करवाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज के साथ। क्या करना है, खड़े हो जाना है। आज हम करने वाले हैं पूरा सीक्वेंस जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए। अगर आपका एएमएच, एफएस या फिर एलएच लो है या हाई है तो उनको कंट्रोल करने के लिए हाथ रखेंगे कमर के ऊपर, गर्दन को घुमाएंगे पहले पीछे की तरफ, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए डाउन। ठीक है, इनहेल एंड एक्सहेल। राइट से शुरू करेंगे और लेफ्ट पर ख़त्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से नीचे की तरफ सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए साइड में इनहेल एंड एक्सहेल। 10 की गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाएंगे। अब करेंगे हम ट्विस्टिंग, ठीक है, जो कि इफेक्ट डालेगा आपके दोनों ओवरी पर। दोनों हाथों को सीधा करेंगे और सांस छोड़ते धीरे धीरे पीछे जाएंगे। जितना हम स्ट्रेच कर सकते हैं उतना हम इसको स्ट्रेच करके रखेंगे। ठीक है, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, इनहेल एंड एक्सहेल। अच्छे से ट्विस्ट होनी चाहिए आपकी कमर, ठीक है, आपके कंधे और आपकी कमर भी। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते पीछे। 10 की गिनती, एक्सहेल टू बैक, ऐसे एक्सहेल आपको करना है। ठीक है, चलिए 10 की गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5। चलिए 10 की गिनती शुरू करते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल टू बैक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पीछे मुड़ेंगे, होल्ड करेंगे इस पोजीशन को। 10 की गिनती करेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज, इनहेल एंड एक्सहेल टू बैक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और करेंगे हम रिलैक्स। सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ऊपर की तरफ खींचेंगे, पीछे नहीं जाना, सिर्फ ऊपर देखना है। ठीक है, और सांस छोड़ते हुए नीचे, जितना नीचे जा सकते हो उतना नीचे जाएंगे। कोशिश करेंगे जो इफेक्ट आए वो आपकी दोनों ओवरी पर और पेल्विक रीजन पर आए। अगर आप नीचे नहीं ले जा पाते तो अपने पंजों को, अपने एंकल को या अपने घुटने से भी आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। सांस भरेंगे ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। कितनी गिनती करनी है? कम से कम आपको 20 से 30 इसको रिपीट करना है। ठीक है, मेरे साथ 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस नीचे और होल्ड करेंगे। कोशिश करेंगे जो आपके घुटने हैं वो थोड़े से मोड़ कर रखो ताकि जो पूरा का पूरा दबाव आए वो आपकी पेल्विक रीजन और आपकी ओवरी पर आए। होल्ड करेंगे। 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको कितनी देर होल्ड करना है? कम से कम 1 मिनट, 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट अगर आप कर सकते हैं तो बेस्ट है। धीरे से वापस और करेंगे हम रिलैक्स। यहीं से क्या करना है, चलिए शुरू। यहीं से क्या करना है, एक हाथ रखेंगे दीवार के ऊपर, सपोर्ट लेंगे और अपने पैर को ऊपर की तरफ खींचेंगे और अपने चेस्ट से लगाने के लिए टच करेंगे। ठीक है, होल्ड करेंगे। 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से वापस पीछे स्ट्रेच करेंगे लेग को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से भी करेंगे। इनहेल, सांस भरा और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए अपने पैर को ऊपर। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, यहाँ ना होल्ड करना है ना ही ज़्यादा इनहेल और एक्सहेल करना है। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 की गिनती। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। पीछे होल्ड करेंगे 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और करेंगे रिलैक्स। पहले डीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल, बॉडी को नॉर्मल करेंगे, उसके बाद हम दूसरी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, नाउ रिलैक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। सांस भरा और सांस को छोड़ते धीरे धीरे नीचे। अपने एक लेग को बेंड करेंगे, फिर दूसरे लेग को कितनी बार करना है? कम से कम 40 से 50 बार इसको रिपीट करना है। मेरे साथ करेंगे 10 की गिनती। शुरू करेंगे 1 2 3, ब्रीदिंग नॉर्मल, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स करेंगे धीरे धीरे वापस और रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल। यहीं से जाएंगे माउंटेन पोज में, सांस भरा और सांस छोड़ते नीचे, धीरे धीरे आगे और शुरू करेंगे माउंटेन पोज में। स्ट्रेच करेंगे पहले बॉडी को और उसके बाद लेग्स को बेंड करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाएंगे अपने घुटनों पर और करेंगे हम मुर्जारी आसना में रोटेशन। यहाँ से क्या करना है? अपनी कमर को रोटेट करना है। ठीक है, अच्छे से ऊपर और नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है। गर्दन को सामने रखेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज, रिवर्स, यानी कि इसका उल्टा रोटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स करेंगे पहले बेबी पोज में। दोनों पैरों को मिला के रखेंगे, दोनों हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच, कोशिश करेंगे जो आपका माथा है वो ज़मीन से टच हो जाए। होल्ड करके रखेंगे 10 की गिनती। आपको कितना करना है? ये आसन कम से कम आपको 5 मिनट 10 मिनट जितना कर सकते हो ना उतना बेस्ट है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट क्या करना है? अपनी एल्बो को रखना है नीचे और जब हम मुर्जारी आसना करते हैं ना, सेम वैसे ही आपको रिपीट करना है। सांस भरेंगे ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, जिससे आपका जो पूरा पेल्विक रीजन है ये आपका मूवमेंट होगा और उस पर इफेक्ट आएगा, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। सांस भरेंगे ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। कितना करना है? कम से कम 50 बार आपको इसको रिपीट करना है। ठीक है, मेरे साथ कितना करना है? 10 की गिनती। चलिए स्टार्ट कर दें। इनहेल एंड एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स करना है। यही से क्या करना है? अपनी पीठ के बल आपको लेट जाना है और करना है पवन मुक्त आसन में स्ट्रेचिंग। आराम से लेट के पहले एक लेग को हम बेंड करेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, अपनी चेस्ट पे लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे जो पूरा का पूरा दबाव है वो आपकी ओवरी और आपके पेल्विक रीजन पर आए। जितनी अच्छी वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा उतना ही अच्छा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। अगर ट्यूब में ब्लॉकेज भी है ना तो भी वो ब्लॉकेज खुल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। होल्ड करेंगे 10 की गिनती करेंगे। आपको कितना करना है? कम से कम 10 20 30 40 50 जितना कर सकते हैं ना उतना बेस्ट है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और रिलैक्स। साइड चेंज करेंगे, अच्छे से दबा के रखेंगे। होल्ड करेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स करेंगे। यहीं से दोनों पैरों को बेंड करेंगे और अच्छे से घुमाएंगे, ठीक है। ज़ीरो बनाना है अपने दोनों पैरों से। चलिए स्टार्ट करेंगे। कितना करना है? 20 की गिनती आपको कम से कम करनी है इसकी, ठीक है। 20 से 30 जितना कर सकते हो करिए। करेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिवर्स करेंगे इसी का उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से वापस और करेंगे रिलैक्स। पहले डीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। यहीं से क्या करना है? तो अपने हाथों को रखना है अपने हिप्स के नीचे और आपको स्टार्ट करना है साइकिलिंग, ठीक है। अच्छे से बेंड करेंगे लेग को, दूसरे लेग को सीधा करेंगे, ठीक है। कम से कम आपको 30 की गिनती करनी है। 30 नहीं हो पाता तो 20 या फिर 10, जितना हो सकता है उतना करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स करेंगे अपने पैरों को एकदम सीधा और आराम से लेट जाएंगे। जितनी भी थकान अभी हुई है, टायर्डनेस जो भी हुआ है, उसको पहले रिलैक्स करेंगे। उसके बाद मूव करेंगे दूसरे आसन की तरफ। दूसरा जो आसन है वो है आनंदा बाल आसना। जब बच्चा लेटता है अपने पैर पकड़ता है ना, वही सेम आपको करना है। चलिए शुरू करते हैं आनंदा बाल आसना। दोनों पैरों को मोड़ेंगे और अच्छे से स्ट्रेच करेंगे नीचे की तरफ। फोल्ड करके रखेंगे, प्रेशर डालेंगे अपनी ओवरी पर, अपने पेल्विक रीजन पे। जो स्ट्रेच आएगा ना वो आपको फील होना चाहिए। चलिए होल्ड करेंगे। कितना करना है आपको? कम से कम 5 मिनट 10 मिनट, जितना कर सकते हो उतना बेस्ट है आपके लिए। जो जो आसन में 5 मिनट 10 मिनट बोल रहे हो ना, उनको नोट कर लो, अच्छे से लिख लो उनको, वो बहुत हेल्प करने वाले हैं आपको। चलिए होल्ड करके रखेंगे 10 की गिनती मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे से वापस रिलैक्स करेंगे। डीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। यहीं से क्या करना है आपको? करना हिप ओपनिंग। अपने पैरों को खोलेंगे कंधे के लेवल के बराबर में, उससे थोड़ा ज़्यादा भी आप खोल सकते हो, ठीक है। पहले एक लेग को बेंड करेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, फिर दूसरे लेग को बेंड करेंगे और अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। इसका जो खिंचाव है वो आपकी ओवरी और पेल्विक रीजन पर आएगा। तो कितना करना है? कम से कम इसको 10 20 30 40 50 1 मिनट 2 मिनट जितना कर सकते हो ना, उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करके रखेंगे, खींचेंगे अपने पैर को नीचे की तरफ, घुटना नीचे की लगाने की कोशिश करेंगे और 10 की गिनती होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड भी होल्ड करके रखेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से क्या करेंगे? दोनों लेग्स को बेंड करेंगे। बदकोनासन में जैसे करते हैं ना, वैसे ही आपको लेटना है सुप्त बदकोनासन में। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है? अपने पैरों को ज्वाइन करना है, इनहेल करना है और सांस छोड़ते धीरे धीरे नीचे, ठीक है। कितनी गिनती करनी है इसकी? 10 से 20 गिनती आपको करनी है। अच्छे से इनहेल और सांस को छोड़ते नीचे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और स्ट्रेच करेंगे। होल्ड करके रखेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको कितना करना है, कम से कम 1 या 2 मिनट इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसका जो पूरा का पूरा इफेक्ट आएगा वो आपकी ओवरी को खोलने के लिए और ये आपकी एग की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा। यहीं पे करेंगे लंबी गहरी सांस का अभ्यास। पहले अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे अच्छे से। इनहेल एंड एक्सेल। जिस भी भाव के साथ आप इस प्रैक्टिस को कर रहे हो वो आपका कंप्लीट हो, यही भाव आपके मन में रखना है। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। 4 से 5 लंबी गहरी सांस का अभ्यास एंड उसके बाद हम करेंगे रिलैक्स। तो अब हम करेंगे ऐसे 2 प्राणायाम जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, आपकी एग की क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए, अगर आप जल्दी कंसीव करना चाहते हो। को पहला है कपालभाति क्लेंजिंग क्रिया, दूसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये 2 आपको करना ही करना है। इसकी जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, स्टार्टिंग करो आधे घंटे के साथ, उसके बाद धीरे धीरे अपने टाइम को इंक्रीज करते जाओ। आधा घंटा करो कपालभाति, आधा घंटा करो अनुलोम, दोनों का रेशो इक्वल रखो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो कोई भी एक गाना जो भी आपको पसंद हो ना, वो आप गाना चला लो। पूरा का पूरा एक गाने पे कंप्लीट करो कपालभाति, दूसरे गाने पे कंप्लीट करो अनुलोम विलोम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है वो है कपालभाति। क्या करना है, कमर गर्दन को सीधा करना है। अभ्यास तभी हो पाएगा जब आपकी कमर गर्दन सीधी है। इफेक्ट प्राणायाम का तभी आता है जब आपकी कमर गर्दन सीधी होगी। अगर आप कमर को झुका के बैठोगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। दोनों हाथ रहेंगे ज्ञान मुद्रा में, इंडेक्स फिंगर और थंब को करेंगे ज्वाइन, पाम फेसिंग अपर साइड। आंखों को करेंगे सहजता से बंद। नाउ इनहेल एंड एक्सेल। कपालभाति कितना करना है, कम से कम आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, धीरे 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 इसको इंक्रीज करना है, ठीक है। चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। 50 की गिनती के साथ इंटरनली आपको काउंट करना है, ठीक है। स्टार्ट। एंड रिलैक्स। जो स्पीड मैंने पकड़ी है यही आपकी स्पीड रहनी चाहिए। बहुत फास्ट नहीं करना, बहुत स्लो नहीं करना। उसे अगर आपका बीपी हाई रहता है या हार्ट से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको ये कितना करना है, सिर्फ 1 सेकेंड में आपको 1 एक्सेल करना है। अगर आपका बीपी हाई या फिर आपका हार्ट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। बहुत फास्ट नहीं करना, सिर्फ 1 सेकेंड में 1 एक्सेल होगा, लाइक दिस, ठीक है। ये स्पीड आपको करनी है, तो ध्यान से प्रैक्टिस करना। दूसरा जो है वो है अनुलोम विलोम। आपका जो लेफ्ट हैंड है वो रहेगा आपकी ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड बनाएंगे ये हम विष्णु मुद्रा यानी कि प्राणायाम मुद्रा। मुट्ठी बना लेंगे, आखिरी की 2 उंगलियों को खोल के रखेंगे। जो थंब के पास वाले दोनों फिंगर हैं उनको मोड़ के रखेंगे। थंब को रखेंगे आपके राइट नोस्ट्रल यानी कि दाहिने नोस्ट्रल पर, और फिंगर कहाँ रहेगी आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल यानी कि बाएं नोस्ट्रल पर, ठीक है। सांस भरेंगे, लेफ्ट से शुरू करना है और लेफ्ट पर ही खत्म करना है। इनहेल करेंगे और धीरे धीरे एक्सेल। अगेन इनहेल एंड एक्सेल। जितना स्लो कर सकते हो उतना स्लो, रेशो इक्वल होना चाहिए इनहेल एंड एक्सेल का। इनहेल एंड एक्सेल। अगेन इनहेल और लेफ्ट से छोड़ते हुए यहीं पर हम रिलैक्स करेंगे। आपकी टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग सेट करोगे, धीरे धीरे अपनी टाइमिंग को इंक्रीज करोगे। दोनों ही प्राणायाम बहुत हेल्पफुल हैं कंसीव कराने के लिए। अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो ये 2 प्राणायाम आप मॉर्निंग में उठ के एम्प्टी स्टमक करो। टाइम अगर इवनिंग में मिल रहा है तो खाने के 3 घंटे बाद आप इसको ईजिली आराम से कर सकते हो।